आमचे प्रतिनिधी प्रमोद शर्मा या सगळ्या आंदोलनावर दिल्लीमध्ये लक्ष ठेवून आहेत। आपण थेट जाऊया प्रमोदजींकडे। प्रमोदजी, क्या चल रहा है वहाँ पे? कैसे सब मोर्चा निकालेगा ही ऐसे बोल रहे हैं ये सारे विद्यार्थी। क्या उनका कहना है? वातावरण कैसा है? देखिए, इस वक्त पूरी नई दिल्ली में जंतर मंतर का जो एरिया है उसे दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आह्वान किया था कि ये संसद का घेराव करेंगे और दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली एरिया में धारा 163 यानी कि बीएनएस की धारा 163 लगाई हुई है और 5 लोगों से ज्यादा जमा होने की अनुमति नहीं है। और ऐसे में जो कॉकरोच जनता पार्टी का यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था और आज इन्होंने संसद का घेराव करने के लिए आम आदमी पार्टी और दूसरे कई सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं और वो संसद की तरफ जा रहे थे, लिहाजा उन्हें जंतर मंतर के आसपास ही जो है बैरिकेड लगा कर रोक दिया गया है। लगातार जो लोग सड़कों पर बैठ के ही नारेबाजी कर रहे हैं और अगर जो कुछ भी जबरदस्ती करके अगर आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो पुलिस हल्का बल प्रयोग करके उन्हें काबू में कर रही है। तो इस वक्त स्थिति जो है वो यहाँ पर बिल्कुल कि पुलिस चारों तरफ है, बहुत कई हजार की संख्या में पुलिस है और हजारों की संख्या में ही प्रदर्शनकारी है जो कि संसद का घेराव करने के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन मानसून सत्र शुरू होने की वजह से जो है इनको अनुमति नहीं दी गई थी और पहले ही दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया था कि अगर संसद भवन की तरफ कोई भी जाता है तो उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा बिना अनुमति के अगर कोई भी धारा 163 का उल्लंघन करता है तो वो उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमाम बड़े अधिकारी दिल्ली पुलिस के और जो पैरामिलिट्री फोर्स है और दिल्ली पुलिस के जवान है वो यहाँ पर मौजूद है और पूरी स्थिति को जो है वो अभी कंट्रोल में किया हुआ है। कई रास्तों को जो है वो बैरिकेड लगा के बंद कर दिया गया है, जिससे कि नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में जो है ट्रैफिक की समस्या भी देखने को मिल रही है। सोमवार का दिन है और पीक आवर्स है और ऐसे में लंबा जाम जो है वो हर जगह देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो है स्थिति कंट्रोल में है। जो प्रदर्शनकारी हैं वो अब सड़कों पर ही बैठ गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी भी सूरत हाल में जो है संसद भवन की तरफ जाने की अनुमति नहीं है। प्रमोद जी, जंतर मंतर से मोर्चा निकलने वाला था और या कहाँ पे यहाँ थोपा गया है ये सभी मोर्चेकरी को? देखिए, जंतर मंतर के अलावा जो बाकी की जो उससे जुड़ी हुई सड़कें हैं वहां पर भी भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन बैरिकेड लगाकर जो है उन्हें रोक दिया गया है और किसी को भी संसद भवन की तरफ जाने की अनुमति नहीं है। भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान जो है तैनात है और इसीलिए उनको यहाँ पर रोका हुआ है ताकि किसी भी तरीके से संसद के मानसून सत्र में किसी तरीके की अड़चन ना पैदा हो पाए। और दिल्ली पुलिस ने पहले ही इनको परमिशन नहीं दी थी और अगर इसके अलावा जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो दिल्ली पुलिस इनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कई सारी बसों को जो है वो स्टैंड बाय पे रखा गया है कि अगर ये लोग हिंसक होते हैं तो इन्हें हिरासत में लेकर जो है दिल्ली की अलग अलग जगहों पर ले जाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है स्थिति जो है वो कंट्रोल में है, लेकिन लोग अगर हिंसक होते हैं या फिर भागने की करते हैं तो स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। इसको देखते हुए भारी पुलिस बल को जो है वो पूरे इलाके में तैनात किया हुआ है। ठीक है प्रमोद जी, हमने अभी तक आपके नेताओं की प्रतिक्रिया देखी है। कौन कौन से पक्ष के नेता यहाँ पे जुड़े हुए हैं, कौन कौन आए हैं, इसके बारे में कुछ और? देखिए, आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं, उसके अलावा कुछ स्थानीय और दूसरे नेता हैं जो आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई एक जगह पर प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। कुछ जंतर मंतर के अंदर बैठे हैं, कुछ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे रोका हुआ है। दूसरी तरफ से जो लोग आए हैं उन्हें दूसरी जगह पे बैरिकेड लगा के रोक दिया गया है। तो अलग अलग जगहों पर जो छुटभैया नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो है वो आगे बढ़ने के लिए आह्वान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी को भी संसद भवन की तरफ जाने की अनुमति नहीं दी गई है और कोई भी अब भारी पुलिस फोर्स को देखकर जो है वो जबरदस्ती भी आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है, बल्कि सड़कों पर बैठ के ही नारेबाजी कर रहे हैं। प्रमोद जी, दिल्ली में माहौल पूरी तरह से कैसे शहर में दिख रहा है? नई दिल्ली में कैसे माहौल ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट की वजह से दिख रहा है? क्या लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए, बिल्कुल मैंने आपको बताया कि नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एरिया में जो ये पार्लियामेंट के आसपास का पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है, जंतर मंतर है
कनॉट प्लेस की तरफ। और ये पूरा जो इलाका है यहाँ पर कई सड़कों को जो है वो बैरिकेड लगा के बंद कर दिया है ताकि लोग उधर ना जाए, उसको ट्रैफिक को डाइवर्ट किया है, जिसकी वजह से भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। और चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी जो है वो मौजूद हैं और ऐसे कोई भी अगर 5 से 6 लोग जो आते हैं तो उन्हें संसद भवन की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा, बल्कि खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है पार्लियामेंट स्टेट स्थित डीसीपी ऑफिस में मौजूद है। तमाम जो स्पेशल कमिश्नर हैं, डीसीपी है, ज्वाइंट सीपी है, वो मौके पे मौजूद हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इन लोगों को समझा बुझाकर जो इनकी जगह है जंतर मंतर वहां पर ही प्रोटेस्ट के लिए भेजा जाए। लेकिन जो इनका आह्वान था कि ये पार्लियामेंट का जो है वो घेराव करेंगे, उसकी अनुमति नहीं दी गई थी और इसीलिए पुलिस और जो प्रदर्शनकारी है वो अब आमने सामने है। ठीक आहे प्रमोद जी, शुक्रिया ये सभी जानकारी के लिए। प्रमोद शर्मा आमचे प्रतिनिधी दिल्लीमधून आपल्याला ही सगळी माहिती देत होते। तर एकंदरीतच दिल्लीतल्या सगळ्या वातावरणामध्ये एक प्रकारचा तणाव सध्या आहे। वेगवेगळ्या भागातून विद्यार्थी आलेले आहेत, ठिकठिकाणी थांबलेले आहेत। मात्र पोलिसांची भूमिका आहे की त्यांनी जंतर मंतरवरच हे आंदोलन करावं, संसद जो एक मार्च निघणार आहे हे आंदोलन करू नये यासाठी पोलिसांची सुद्धा शिकस्त सुरू आहे आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांना ठिकठिकाणी अडवून धरले जाते रस्त्यावर। त्यामुळे हे सगळे विद्यार्थी बसलेले त्या ठिकाणी घोषणाबाजी सुरू आहे। त्यामुळे कुठल्याही प्रकारे संसदेवर मोर्चा निघणार नाही यासाठी सध्या पोलिसांचे प्रयत्न सुरू आहेत। तर दिल्लीमध्ये सध्या आता वाहतूक कोंडी सुद्धा होऊ लागल्याचं प्रमोद शर्मा आमचे प्रतिनिधी आता सांगत होते। त्यामुळे शहरातल्या एकंदरीतच वाहतुकीवर सुद्धा आता याचा काही काळानंतर परिणाम होणार हे सध्या चित्र दिसतंय। तर विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणामध्ये आक्रमक झालेले आहेत आणि जंतर मंतरच्या अवतीभोवती त्या परिसरामध्ये कनॉट प्लेस आणि इतर रस्त्यावर सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये विद्यार्थी जमा झालेले आहेत।